Yeah, this is 2nd July, and already we have done JSX and components in the last class. So उसका theory content मैंने यहाँ provide करा दिए. We have discussed what is JSX. JSX is Java syntax object notation, जिसको हमने is a mixture of HTML and JavaScript. And these are the statements that will be used in the React and React Native. Okay, so हमने कल ये discuss किया था JSX क्या होता है, and we also discuss React Native components, जहाँ पर हम अपने components को दो तरीके से बना सकते हैं. One is functional component and second is class component. तो कल हमने functional components के साथ अपना एक ऐप बनाया था और एक class component के साथ भी हमने ऐप बनाया था. ठीक है, ये हमने कल तक किया था. And then we added some style sheets using inline and internal style sheets. तो हमने वहां तक पार्ट किया हुआ है. आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज रिएक्ट प्रॉप्स. प्रॉप्स का अगर फुल फॉर्म देखें दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज. प्रॉप्स मींस प्रॉपर्टीज. आप लोगों ने अगर HTML पढ़ा होगा तो HTML के अंदर एवरी टैग कंटेन सम एडिशनल प्रॉपर्टीज. लाइक अगर मैं एंकर टैग की बात करता हूं तो एंकर टैग के अंदर आता है h रेफरेंस. ओके, एंड इमेज टैग के अंदर आता है सोर्स. ठीक है, and there are so many tags that are having some additional properties. So properties को हम यहाँ पर React Native के अंदर बोलेंगे props. Okay, and props are read only. Props are read only. ठीक है, और हम props को forward कर सकते हैं. props को एक component से दूसरे component के बीच में pass on कर सकते हैं. Okay, and we use the props keyword. ओके, सो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉप्स को कैसे इंप्लीमेंट करें. ओके, सो प्रॉप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स बैक टू द एक्सपो. हम एक्सपो ओपन करते हैं. ओके, एक नया कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं. तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं इसी कंपोनेंट को रीयूज करता हूँ. ओके, तो ये हमारे पास कंपोनेंट है, मैं इस कंपोनेंट का यूज करने वाला हूँ. मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. इसकी जगह मैं लिख देता हूँ रिएक्ट प्रॉप. दैट इज टुडे टॉपिक. ओके, मैं आपको बता दूं हम करने क्या वाले हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉप विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स. हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन होगी. लेट्स ओपन माय स्नैक्स एंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. ठीक, हमने रिएक्ट प्रॉप्स की हेल्प से ये चीज बनाने वाले हैं. ठीक है, हम बनाएंगे एक ही कंपोनेंट. सी, आप अगर ध्यान से देखें ये दोनों कंपोनेंट सिमिलर दिख रहे हैं. ओनली द थिंग इज यहाँ पर नेम चेंज है. ओके, एंड द पिक्चर हैज बीन चेंज. पिक्चर चेंज है. ओके, कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन, कंपोनेंट के यूआई ये भी कार्ड के अंदर आ रहा है और ये भी कार्ड के अंदर आ रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट को रीयूज करेंगे. रीयूज करने पे क्या होगा, दोनों कंपोनेंट एक जैसे ही दिखेंगे. दोनों कंपोनेंट एक जैसे ही दिखेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स हम उसके अंदर डेटा पास ऑन करेंगे. हम उसके अंदर डेटा पास ऑन करेंगे. तो हम कैसे बनाएंगे ये चीज, हम अभी हम लाइव करते हैं यहाँ पर. सो हम वापस अपने कोड पे चलते हैं. सो मैं इसी जो डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टैक है इसी का यूज करने वाला हूं. मैंने यहाँ पर रिएक्ट प्रॉप्स कर दिया और ये जो हमारा कंपोनेंट है इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं. नहीं, नाम चेंज कर लेते हैं. वी विल रीनेम इट एज अबाउट मी डॉट जेएस. ठीक है, अबाउट मी डॉट जेएस. और मैं इसका नाम यहाँ चेंज कर देता हूँ. पहले चेक करते हैं कि नाम चेंज करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. सो यू कैन से दैट हम अपना कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं. मैं टाइम ना वेस्ट हो इसलिए सेम कोड यूज करने वाला हूँ. अबाउट जेएस में चलते हैं. जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो उसको आपको रीयूज करना होता है. तो मैं इसको आपको रीयूज करना सिखा देता हूँ. तो वो कंपोनेंट क्या है, दूसरे फोल्डर में है जिसका नाम है कंपोनेंट्स. जनरली हम इस फोल्डर के अंदर अपने कस्टम कंपोनेंट्स तैयार करते हैं. तो मैंने अपना कस्टम कंपोनेंट तैयार कर लिया. मैं आपको बता देता हूँ कैसे तैयार किया हमने. वी यूज रिएक्ट import library, then we use React Native library. About me मैंने component बनाया using functional component.
और इसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है, मैं इस डेटा को हटा के मैं इस पे लिख देता हूँ नेम. ओके, एंड देयर इज अ व्यू, देयर इज अ टेक्स्ट एंड देयर इज एन इमेज. अभी हम इमेज को लेकर आते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द इमेज. ठीक है, सो इमेज कंपोनेंट है, टेक्स्ट कंपोनेंट है एंड व्यू कंपोनेंट है, और उसको ऊपर मैंने इंटरनल स्टाइल शीट किया हुआ है. ये काम हमने लास्ट क्लास में किया था, कंपोनेंट क्रिएट करना. ठीक है, सो हमने कंपोनेंट बना दिए. अब इस कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करते हैं. सो उसके लिए आपको अपने फंक्शनल कंपोनेंट के आगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, ताकि आपका कंपोनेंट पब्लिकली अवेलेबल हो सके. ठीक है, एक्सपोर्ट मींस अवेलेबिलिटी पब्लिकली, and default इसलिए because this is the only component that is going to be exported, so इसके आगे हम default लगाते हैं. Okay, if there are more than one components तो हम उसको JSON डेटा के साथ भेजते हैं. We will also discuss how we can create multiple components in a single class and we can export at the same time. Okay, that's gonna be discussed in the coming classes. So this is a simple functional component, ये हमने बनाया था लास्ट क्लास के अंदर. अब इस कंपोनेंट को मुझे अपने ऐप कंपोनेंट के साथ कोलैबोरेट करना है. सो हाउ, तो हम वापस जाएंगे ऐप कंपोनेंट के अंदर. वी विल जस्ट यूज अबाउट मी. हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम लोकल फाइल्स. इसको हम छोड़ देते हैं, वी डोंट नीड दिस. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट नेम ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम उस फोल्डर का नाम. तो फोल्डर के नाम को गेट करने के लिए यू विल राइट स्लैश. इसका मतलब होता है करंट पाथ. इसका मतलब होता है करंट पाथ. अभी हम कहां पर हैं, दिस इज योर करंट पाथ, दिस प्रोजेक्ट इज योर करंट पाथ. सो इस पाथ के अंदर हमारे पास कंपोनेंट है. तो आप जब आप ये चीज लिखते हो डॉट स्लैश, तो आपको सारी चीजें दिखती रहती हैं. तो ये बता रहा है कि कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास अबाउट मी पड़ा हुआ है. तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ. ठीक है, एंड इस अबाउट मी को अगर आपको यूज करना है तो देखो ये हमारा कार्ड बना हुआ है. ठीक है, कार्ड क्या है, कार्ड भी एक हमारे पास इनबिल्ट लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से एक बैंक कार्ड दिख जाता है स्क्रीन के ऊपर, व्हाइट पेपर दिखता है. अब उस पेपर के ऊपर मुझे अपने कंपोनेंट को पेस्ट करना है. सो ये मेरा कार्ड है. अब इस कार्ड के बीच में अगर आपको कोई कंपोनेंट को यूज करना है, आप क्या लिखोगे, कंपोनेंट का नाम एंड क्लोजिंग ब्रेसेस. जैसे आप लिखते हो हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया. ठीक है, ये कंपोनेंट आ गया. अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं इस कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ. देखो दूसरा कंपोनेंट भी आ गया. ओके, लेट मी ऐड CSS. कार्ड के ऊपर थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए. स्टाइल डबल ब्रैकेट मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 20. ओके, और अब मैं इस कार्ड को, जब इस पूरे कार्ड को कॉपी करता हूँ तो सी आपके पास दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं. देखो ना, अब क्या हो रहा है, ये जो अबाउट में मैंने एक बार बनाया और मैं इसको कितनी बार यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहा हूँ. देखो इसको दोबारा यूज करके दिखाता हूँ. तब देखोगे यहाँ 3 कंपोनेंट्स आ गए, 1 2 3. आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज कर सकते हो. सो आपका काम क्या रहता है, आपका काम क्या है, एक बार कंपोनेंट बना के रख देना. आपने क्या करना है, एक बार कंपोनेंट बना के रख देना और आप उसको यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स. मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हो. ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ आ गया. बट एक प्रॉब्लम आ रहा है. प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये देखो सबके ऊपर नेम लिखा आ रहा है, बट आई वांट द नेम शुड बी डिफरेंट फॉर एवरी कंपोनेंट. ठीक है, ओके, और ये पिक्चर भी चेंज करना है. पहले मैं इमेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि इमेज कैसे आएगा. ठीक है, सो हम वापस चलते हैं अबाउट मी के अंदर. इन ऑर्डर टू यूज इमेज इनटू योर कंपोनेंट, तो हमारे पास नेटिवली एक कंपोनेंट बना रखा है, दैट इज कॉल्ड इमेज कंपोनेंट. तो हम उस इमेज कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं, तो हमें वी हैव टू डिफाइन इनटू द लाइब्रेरी दैट वी आर गोइंग टू यूज इमेज कंपोनेंट. सो मुझे यहाँ पर उसको डिफाइन करना होगा. जब आपको डिफाइन कर लिया तो आप इसको यूज कर सकते हो. कैसे यूज करना, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ. अभी आपको यहाँ सिंपल दिख रहा होगा. यू हैव टू फर्स्ट यूज इमेज टैग. ओके, एंड इमेज इज अ एम्प्टी टैग. इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता. ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर जाना है. अगर आपको कोई स्टाइल देना है, आप स्टाइल दे सकते हो.
स्टाइल्स डॉट लोगो, इन्होंने लोगो नाम रखा हुआ है आई थिंक, तो इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज इमेज का साइज क्या है, हाइट एंड विड्थ दे रखा है, हाइट 120 एंड विड्थ 120, तो इसके बीच में इमेज आएगा, तो इस वजह से इसका कार्ड का साइज बढ़ रहा है। ओके नाउ अब मुझे इसके अंदर पिक्चर ऐड करना है। पिक्चर ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो पिक्चर आपके पास होनी चाहिए या आपके वो पिक्चर का एड्रेस आपका ऑनलाइन होना चाहिए। सो मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, तो लेट मी, या वी हैव टू पिक्चर्स, ठीक है, ये मेरे पास दो पिक्चर्स पड़ी हैं, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, आई थिंक ये डाउनलोडेड है। सो अभी मैं पहला तरीका बता रहा हूँ पिक्चर को, अगर पिक्चर का रिसोर्स आपके पास है तो आप क्या करेंगे, एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करेंगे, यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल, ब्राउज, लेट मी गो आउटसाइड, यहाँ पर मेल एंड फीमेल पीएनजी पड़ा हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके एंड सी ये बाहर आ गया, इसको उठा के मैं एसेट्स में डाल देता हूँ, ठीक है, एंड सी ये अब एसेट्स में पड़ा हुआ, एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इस पिक्चर्स को सी मेल एंड फीमेल, ठीक है, बोथ पिक्चर्स आर देयर, अब मुझे इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अबाउट मी के अंदर जाऊंगा एंड हियर आई विल यूज सोर्स, सोर्स इज एन एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास पिक्चर आपके सिस्टम पे पड़ी है, एसेट्स के अंदर पड़ी है, यू कैन डायरेक्टली यूज रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर जाके आप पिक्चर का एड्रेस पास कर देंगे, एड्रेस इज स्लैश डबल स्लैश, अब डबल क्यों लगा रहा हूं, मुझे आई एम इन द अबाउट मी, अबाउट मी कहां पड़ा हुआ है, कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है, सो दिस इज योर करंट पाथ, सो मुझे बाहर जाना है, सो आई विल यूज स्लैश डबल स्लैश, तो इस डबल डॉट से मैं क्या रहा हूँ, अपने करंट पाथ से बाहर आ रहा हूँ, एंड बाहर आके मुझे कहां जाना है, पिक्चर्स को कॉल करना है, सी जैसे मैंने किया, अब दोनों पे आ गया एंड तीनों पे आ गया, बिकॉज ये जो पिक्चर है वो 3 बार यूज हो रही है ना, क्योंकि जो अबाउट मी वाला जो कंपोनेंट है, इसको मैं अबाउट के अंदर ऐप डॉट जेएस के अंदर 3 बार कॉल कर रहा हूँ, सो अभी हाँ 3 बार कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, सो इसलिए 3 बार आ रही है, एंड सी सबके अंदर पिक्चर सेम आ रही है, 4 बार किया हुआ है, सबके अंदर सेम पिक्चर्स आ रही है। अब यहाँ पर हमारा कंपोनेंट पूरा तैयार हो गया है, अब मुझे यहाँ पर प्रॉप्स का यूज करना है। प्रॉप्स आपको एक पावर देते हैं कि आप कंपोनेंट्स के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्या कैसे करेंगे, तो हमें क्या कहाँ करना पड़ेगा, हमें ऐप के अंदर जाना है, अब ये हमारा कंपोनेंट है अबाउट, ये देखो 1 2 3 4, इन चारों के अंदर मुझे अलग अलग डेटा भेजना है, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट एक बार बना हुआ है, अब वो कंपोनेंट जो भी डेटा भेजेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, सी तो मुझे अबाउट मी के अंदर डेटा भेजना है, प्रॉप्स भेजने, तो मैं यहाँ पर पहला डेटा भेज रहा हूँ नेम, ये मेरा नेम है, मुझे कोई भी प्रॉपर्टी बना सकते हो, यहाँ पर एक आप वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर आप नाम पास कर देंगे, लाइक मैं पास करना चाहता हूँ पंकज, ठीक है, और दूसरा मुझे क्या भेजना है, पिक्चर भेजना है, दूसरा क्या भेजना है मुझे, पिक्चर, सो आइदर यू कैन पास द पिक्चर, ओके पिक्चर यहाँ पड़ा हुआ है, तो हाँ यहाँ पर लिखते हैं पिक्चर, एंड पिक्चर के अंदर मैं डालूंगा दिस एड्रेस, ओके एंड दिस इज लाइक दिस वन ना, ये देखो ये यहाँ पड़ी है, तो मुझे यहाँ पर इसको कोट्स में लेना है, एंड स्लैश डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर पड़ा है, आई थिंक एसेट्स के अंदर ये करंट पाथ के ऊपर एसेट्स फोल्डर के अंदर आपके पास मेल बना हुआ है, मेल डॉट पीएनजी, ओके लेट मी पास फीमेल, ओके तो हम पास कर रहे हैं अपना पिक का एड्रेस, और मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है, और मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे अबाउट मी के अंदर चाहता हूँ, यहाँ नेम भेज देता हूँ सचिन, ओके दैट इज ऑल्सो मेल ना, तो उसका नाम मैं कुछ और रख देता हूँ संचिता, ओके एंड फीमेल, सचिन इज मेल, okay and let me pass name as Gauri, okay and pick is a variable, तो उसके अंदर आप
कुछ भी पिक भेज सकते हो, लाइक उसका हम मेरे पास पिक्चर्स नहीं है, आई विल यूज दिस वे। ओके, एंड द लास्ट वन इज अबाउट मी के अंदर गए, just paste name is Gautam, and this is also male and this is female. ओके, सो हमने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज पास कर दी है, हमने अपनी प्रॉपर्टीज पास कर दी है, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर्टी है नेम और दूसरी प्रॉपर्टी है पिक। अब मुझे ये प्रॉपर्टीज को अपने कंपोनेंट के अंदर गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, अबाउट मी के अंदर, देखो यहाँ पर नेम आ रहा है, तो इस नेम को यहाँ हटा के मैं इस पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड वी जस्ट राइट props डॉट नेम, नेम प्रॉपर्टी वहां से भेजी थी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रॉप्स डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉप्स को यहाँ फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे। ठीक, देखो सबके नाम चेंज हो गए, संचिता, सचिन, गौरी, गौतम। अभी आप बोलोगे सर पिक तो चेंज नहीं हुआ, तो हम पिक कैसे भेजेंगे, तो पिक के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर के अंदर जाते हैं एंड इन दिस रिक्वायर I will pass this props dot pick, remove this। कुछ और प्रॉब्लम है, that means कुछ डिपेंडेंसी का इशू है, okay, I will sort out this। चलो हम, हमारे पास दूसरा एड्रेस तो है, हम ऑनलाइन वाला एड्रेस उठाते हैं, ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आगे हमारा कंपोनेंट, ओके, या इट्स वर्किंग, वेट अ मिनट, ये मैंने किसका एड्रेस उठाया, मेल का, तो मेल के अंदर मेल वाले एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, ओके, एंड फीमेल वाली जगह फीमेल के एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, नाउ क्योंकि ये क्या है, ये इंटरनेट एड्रेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पर, ये रिक्वायर के बजाय हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा URI, बिकॉज इट्स इंटरनेट एड्रेस, URI, और इसके अंदर हम लिखेंगे props डॉट पिक, यस, ठीक है। अब वो मैं जो इशू है वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो, अब ये क्या चीज है, देखो ये तो props डॉट नेम है, दैट मींस here the component will use the property that is provided by the by the application that using the component। तो वहां पर देखो props word, because it is a prop, it is a property that is being sent by the application, तो props और prop का नाम, ठीक है। एंड अब क्योंकि ये सोर्स है, सोर्स के अंदर अगर आपकी पिक्चर कोई इंटरनेट पे पड़ी है, देन यू हैव टू यूज URI, ओके, इंटरनेट एड्रेस, एंड बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज बीइंग पास्ड, दैट एड्रेस इज बीइंग पास्ड बाय द एप्लीकेशन दैट आर यूजिंग दिस कंपोनेंट, तो मुझे वहां पर प्रॉप्स और वहां पर जो प्रॉपर्टी का नाम रखा था, हमने क्या नाम रखा था, दैट इज पिक, ये देखो मैंने क्या नाम रखा था, पिक, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो पास सम स्टाइल, अगर मुझे इसको स्टाइल पास करना है ना, ये देखो मैं स्टाइल भी पास कर सकता हूँ उसके अंदर, ओके, वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर एज वेल, ओके, सो या ओके दैट्स ओके। सो अभी तक आप इतनी करो, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो मैंने पास की थी, दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट दैट आई पास्ड टू द कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज नेम होते हैं दैट कैन बी यूज्ड हियर द प्रॉप्स। अब जब आप कंपोनेंट पे जाएंगे, कंपोनेंट पे आपको प्रॉप्स डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। अब मैं यहाँ पर कई बार दिस वर्ड क्यों लगा रहा था, दिस वर्ड इसलिए लगा रहा था कि जब आपका कंपोनेंट जहां जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज पास कर रहे हो, तो अगर क्लास कंपोनेंट है, अगर वो क्लास कंपोनेंट है, देन आपको वहां पर इसके आगे दिस कीवर्ड लगाना है, अगर वो क्लास कंपोनेंट हुआ तो, क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है एंड प्रॉप्स कैन बी डायरेक्टली एक्सेसिबल हियर, सो आपको दिस कीवर्ड नहीं लगाना, ओके। सो जब आप क्लास कंपोनेंट्स के साथ बनाओगे अपना कंपोनेंट, देन यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड,
when you are using the properties. Okay, so yeah, I hope यहाँ तक समझ आ गया हो सभी को. ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गया है so please try to implement this part on your screen. then मैं आगे चलता हूँ. कंपोनेंट्स के अंदर गए. कंपोनेंट्स के लिए इसलिए अंदर बोल रहा हूँ जाने के लिए बिकॉज हम अपने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर भी रख सकते हो, डजंट नेसेसरी. बट कंपोनेंट फोल्डर के अंदर इसलिए रख रहे हैं ताकि हम उसको मैनेज कर सके, अदरवाइज सारी फाइल्स यहीं इकट्ठी हो जाएंगी. तो कंपोनेंट्स के अंदर गए, न्यू फाइल बनाई, माई न्यू कंपोनेंट, न्यू comp.js. js इज इंपॉर्टेंट. यहां पर इंपोर्ट लगाया तो हमारा रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. ठीक है, दूसरे के अंदर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, रिएक्ट नेटिव. ओके, डन. फंक्शन, फंक्शन का नाम, अब कंपोनेंट का नाम सेम होना चाहिए तो हम यहाँ पर सेम लिखेंगे, माई न्यू कंपोनेंट. ओके, रिटर्न, इसके अंदर हम व्यू बना लेंगे. ओके, व्यू को यहाँ यूज कर लेते हैं, एक्स को यूज कर लेते हैं, दो चीजें करने, और एक इमेज को यूज कर लेते हैं, तीन चीजें करनी है ना. सो व्यू के अंदर हम एक तो टेक्स्ट लिख लेते हैं. ठीक है, टेक्स्ट के अंदर नेम आ गया. ठीक है, और एक इमेज बना लेते हैं, इमेज टैग. सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हम लिखते हैं सोर्स, SOURCE, source, and where we use require, and require के अंदर हम अपना assets का नाम. ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसलिए नहीं आया बिकॉज हमने इस कंपोनेंट को यूज नहीं किया. यूज करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड कंपोनेंट का नाम. चलो ये चीज यहाँ लिखने की बजाय आप ऊपर भी लिख सकते हो. ओके, तो नेम ये बन गया. अब आपको इस कंपोनेंट को यूज करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर. ऐप में जाओ. ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट फंक्शन का कंपोनेंट का नाम फ्रॉम एड्रेस स्लैश कंपोनेंट, और जहां पर अबाउट मी लिखा हुआ है मैं इस अबाउट मी को हटा देता हूं और इस अबाउट मी की जगह पे मैं कंपोनेंट का नाम लिख देता हूं. देखो अब ये साइज ये इसलिए वेरी कर रहा है बिकॉज वहां पर हमने देखो कंपोनेंट आ गया, नेम आ गया और पिक्चर आ गया. अब वहां जाके इसको सेट कर लेते हैं. माई कंपोनेंट के अंदर गए, टेक्स्ट का स्टाइल दे दिया, स्टाइल्स डॉट, उसके अंदर पैराग्राफ बना हुआ है हमारे पास. ठीक है, व्यू के अंदर कंटेनर के नाम से है और इमेज के अंदर लोगों के नाम से है. ठीक है, तो इसकी जो CSS है यहां से उठा लेते हैं. ओके, स्टाइल शीट डिफाइन नहीं है, ऊपर चलते हैं, स्टाइल शीट. ठीक, बन गया ये. ओके, मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, माई कंपोनेंट 1. उसके पीछे रीजन है, मैं बताऊंगा बाद में. ठीक है, माई कंपोनेंट 1 और उसमें फीमेल का पिक्चर लगाता हूँ. ओके, अब इस कंपोनेंट को हम क्लास से बनाएंगे, क्लास एक्सटेंड्स react डॉट कंपोनेंट. ओके, एंड यहाँ पर हम रेंडर मेथड यूज करेंगे और इसको पूरे को रैप कर देंगे रेंडर के अंदर.
ओके ओके, प्रिटियर यूज कर लेते हैं। अब इस माई कंपोनेंट वन को अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके एंड कहाँ रह गया? ओके ओके, नेम सी, देखो माई कंपोनेंट वन जो क्लास से बनाया था वो भी आ गया, जो हमने क्लास से बनाया था वो कंपोनेंट भी आ गया। यस, तो हमने दो कंपोनेंट बना लिए, माई कंपोनेंट वन। माई कंपोनेंट बनाया मैंने फंक्शनल कंपोनेंट से, एंड माई कंपोनेंट वन बनाया है मैंने क्लास कंपोनेंट से। ओके, जो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पास कर रहा हूँ मैं, उसका तरीका बताने का डिफरेंस है ना। देखो, अब मैं यहाँ से अबाउट में जाके प्रॉपर्टी पास करता हूँ। देखो मैंने प्रॉपर्टीज पास करनी है ऐप के अंदर जाके, माई कंपोनेंट के अंदर मैंने प्रॉपर्टी पास की नेम से, और नेम में भेज रहा हूँ पंकज। ओके, और माई कंपोनेंट टू के अंदर नेम भेज रहा हूँ मैं सोनिया। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने पास कर दी। अब फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के अंदर रिसीव करने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर नेम की जगह लगाऊंगा मैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स डॉट नेम, और यहाँ पर प्रॉप्स डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। देखो यहाँ आ गया, बट यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो माई कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर नेम की जगह मैं JSX में लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। देखो यहाँ पर दिस कीवर्ड लगाना जरूरी होता है, बिकॉज दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट। ये जो करंट कंपोनेंट है वो वहां से प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है। तो हम हमेशा क्लास के अंदर दिस कीवर्ड यूज करेंगे जब आप किसी एक्सटर्नल डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, या अपना इंटरनल डेटा होगा वहां पर भी हम दिस लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज क्लास के अंदर आप सभी लोगों को पता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। सभी लोग प्रॉप्स कैसे पास करने हैं, अपनी मेन फाइल में जाना है, app.js के अंदर जाना है, जो भी आप कंपोनेंट को यूज किया होगा, जो भी आपने कंपोनेंट यूज किया है उसके अंदर आपने कोई भी एक वेरिएबल बनाना है, और उस वेरिएबल के अंदर डेटा पास करना है। अगर आप न्यूमेरिक डेटा पास कर रहे हैं, लाइक मुझे एज पास करना है, ठीक है, मैं एक और डालता हूँ अबाउट मी के अंदर। मैंने कौन सा माई कंपोनेंट लिखा ना, सपोज भी इस टेक्स्ट के बाद मैं एज लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, मुझे एज लगाना है। ठीक है, मैंने एज लिखा। ओके, अब मुझे एज कहाँ से पास करनी है, ऐप से पास करनी है। तो ऐप में गया, यहाँ पर एज। अब एज के अंदर, एज को आप कोट्स में पास नहीं करोगे, एज को आप सिंपल JSX में पास कर दोगे, लाइक 35। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 35 आ गया। अब क्योंकि मैंने इसी कंपोनेंट के अंदर पास किया है, इसलिए एज सिर्फ इसके साथ लिखी आ रही है, इसके साथ नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर आपको इसमें भी पास करनी है तो आपको यहाँ पर गए, एज वेरिएबल बनाया और एज पास कर दी। ठीक है, अब ये कंपोनेंट वन है ना, ये कंपोनेंट वन है, तो कंपोनेंट वन जो जो वहां पर गए, एंड वी हैव टू क्रिएट अनदर टेक्स्ट, क्योंकि वो हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए थे, एक CSS से बनाया था, एक से बनाया था, और यहाँ पर एक पास कर देंगे। देखो 25 आ गया, तो यहाँ पर हमें दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा।